हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत गुआओ आइलैंड से होती है, जहां 13 साल की बेथनी अपने परिवार के साथ रहा करती है। और आज वो बचपन की अपने उन्हीं दिनों को याद कर रही होती है, कैसे समुद्र के किनारे बने उस खूबसूरत आइलैंड पर उसका पूरा परिवार हंसी खुशी रहा करता था। बचपन से समुद्री लहरों को ही अपना पहला खिलौना समझने की वजह से बेथनी का ज्यादा समय सर्फिंग करते ही गुजरता है। हालांकि उसने यह काबिलियत अपने माता पिता से सीखी थी, वो भी एक उम्दा सर्फर थे और आगे चलकर बेथनी भी उनकी तरह बनना चाहती है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा साथ दिया उसकी बचपन की दोस्त अलाना ने। ये दोनों दोस्त बचपन से ही एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जिस उम्र में बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं, तब से उनके हाथों में सर्फिंग बोर्ड है और जब भी उन्हें मौका मिलता है समुद्र की लहरों को नजदीक से देखने का, वो निकल पड़ते हैं। उनका सपना था कि आगे चलकर वो दोनों एक पॉपुलर सर्फर बने और दुनिया भर में खूब नाम कमाए। वेल, ये सपना देखते देखते वो दोनों कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। आज भी बेथनी उसी आइलैंड में रोजाना की तरह प्रैक्टिस कर रही है। इस बीच उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई नोआ होता है, जो उसे संडे होने की वजह से चर्च में जाने के लिए बुला रहा था। भाई की आवाज सुनकर वो फौरन किनारे पर आती है और मिनटों में रेडी होकर सीधे चर्च पहुंचती है, जहां उसकी फैमिली मेंबर और कुछ रिलेटिव पहले से मौजूद थे। अब प्रेयर खत्म होने के बाद वो लोग चर्च में हो रहे एक सिंगिंग प्रोग्राम को एंजॉय करके वापस घर आते हैं। यहाँ बेथनी अपने गिटार के साथ मन बहला रही होती है और तभी उसकी नजर सामने समुद्र में सर्फिंग कर रहे पिता टॉम और माँ चेरी पर जाती है। दोनों हमेशा ही साथ में लहरों का मजा ले रहे होते हैं। अपने दोनों भाई नोआ और टिमी के साथ मिलकर कंपटीशन कर रहे हैं। अपने मॉम डैड के जज बनकर उनकी स्किल्स को नंबर देते हैं और फिर सभी मिलकर ढेर सारी मस्ती करते हैं। इसके कुछ दिन बाद हम आइलैंड में हो रही हवाई सर्फिंग कंपटीशन को देखते हैं। यहाँ पर बेथनी और अलाना भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पहुंच चुकी है, जिसमें लहरों पर सबसे ज्यादा टाइम तक सर्फिंग करने वाली लड़की विनर होने वाली है। कॉम्पिटिशन में कई लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मलीना बर्च नाम की एक लड़की न केवल उन्हें टक्कर दे रही है, बल्कि बेथनी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो अपनी मेहनत के बल पर कंपटीशन को जीत लेती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर मलीना थी और तीसरे पर थी अलाना। वेल, बेथनी के इस अचीवमेंट पर उसका पूरा परिवार खुश था, खास तौर पर उसके पिता टॉम, जो खुद एक बेहतरीन सर्फर हुआ करते थे। अब इस कंपटीशन को कंप्लीट करने के बाद उन तीनों को रिपकल नाम की कंपनी आने वाले अगले नेशनल कंपटीशन के लिए स्पॉन्सर करने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर सारे शॉपिंग करते हैं। फिर शाम को हम उन्हें चर्च में ही हो रही एक कल्चरल प्रोग्राम में देखते हैं। दरअसल दोस्तों, अलाना और बेथनी अक्सर गरीबों की मदद करने के लिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। वेल, कुछ ही दिनों में इसी प्रोग्राम से रिलेटेड एक मिशन के लिए इन्हें मेक्सिको जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर बेथनी अपना फैसला बदल लेती है। वो कमेटी की हेड मैडम सारा को अपना नाम वापस लेने को कहती है, क्योंकि अब आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी था कंपटीशन, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहती है। बेथनी की यह बात सुनकर सारा को थोड़ा बुरा लगता है। उसका ये रिएक्शन देखकर बेथनी भी उदास हो जाती है, लेकिन माँ चेरी उसे समझाती है कि ये उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिस पर अभी उसे फोकस करने की जरूरत है। वेल, थोड़ी समय बाद रात होती है। हम बेथनी और अलाना को साथ में देख दोनों बिना किसी को बताए दोस्तों के साथ बीच पार्टी की तरफ निकल पड़ती है, जहां वो अपने दोस्त कियोकी के साथ मिलकर पार्टी के साथ सर्फिंग एंजॉय करती है। सुबह जब माँ चेरी को इसके बारे में पता लगता है, तो वो दोनों को खूब डांटती है, क्योंकि अक्सर रात में समुद्र में शार्क घुमा करती हैं और अंधेरी की वजह से सर्फिंग करना खतरे से खाली नहीं था। अभी पिता टॉम आकर लाडली बेटी को सपोर्ट करते हैं और उसकी माँ की डांट से बचा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों जिमी के साथ अपने घुटनों की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बेथनी को अलाना और उसके भाई ब्रायन और पिता हॉल के साथ देखते हैं, जो आज साथ में सर्फिंग करने वाले। वे एक एक करके अपनी प्रैक्टिस वो शुरू करते हैं, फिर सामने आते हुए लहरों को देखकर सर्फिंग करने लगते हैं। कुछ ही देर में प्रैक्टिस के बाद वो सभी के सभी थक कर आराम करते हैं। बेथनी भी अपना लेफ्ट हैंड पानी में लटका कर बड़े मजे से अलाना को बताने लगती है। तभी उसके साथ ऐसा कुछ होता है, उसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। असल में न जाने कहां से वहां पर एक खतरनाक शार्क आकर उस पर हमला कर देती है और पलक झपकते ही उसके बाएं हाथ को काट कर शरीर से अलग कर देती है। ये पूरा वाकया इतना अचानक होता है कि बेथनी को कुछ समझ नहीं आता। जब तक उसे दर्द का एहसास होता है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। समुद्र में एक अलग सा हड़कंप मच जाता है। अलाना अपनी दोस्त को किसी भी तरीके से संभाल कर किनारे तक लाती है। उसके पिता होल्ड काफी देर से खून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और भाई ब्रायन बिना वक्त बर्बाद किए एम्बुलेंस को फोन लगाता है। साथ ही साथ वो ये दुख भरा खबर बेथनी की माँ चेरी को भी बताते हैं। हैरत की बात यह थी कि जिस अस्पताल में टॉम के घुटनों का ऑपरेशन हो रहा था, वहीं पर बेथनी को एडमिट करा जाता है। ऑपरेशन कर रहे कुछ डॉक्टर को जैसे ही इस इमरजेंसी के बारे में पता चलता है, वो भागकर उसे देखने के लिए आते हैं।
कुछ ही देर में टॉम को भी अपनी बेटी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है। वो उठकर जाने की कोशिश करता है मगर डॉक्टर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। टॉम तो बस किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को देखना चाहता है। इधर ज्यादा खून बहने की वजह से बेथनी की हालत अब नाजुक बन चुकी है, लेकिन खुशकिस्मती से डॉक्टर उसकी जान बचाने में कामयाब होते हैं। कुछ घंटों बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने पूरे परिवार को सामने देखकर उसकी आंखें भर आती है। फिर भी वो उन्हें अपने कमजोर आंसू नहीं दिखाना चाहती। वो अंकल हॉल्ट का धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर वो लोग ना होते तो शायद उसका बचना नामुमकिन था। इसी दौरान डॉक्टर आकर सबको ये खुशखबरी देते हैं, बेथनी अब खतरे से बाहर है। हालांकि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी एक ही हाथ के साथ जीना पड़ेगा। इसके चंद दिनों बाद बेथनी जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और आज इतने दिनों बाद अपने घर पहुंच रही है। अचानक उन्हें घर के बाहर रिपोर्टरों की लंबी लाइन मिलती है। टॉम नहीं चाहता इतने बड़े सदमे से जूझ रही उसकी बेटी और परेशानी झेले, इसीलिए फौरन गाड़ी को बैक करके पीछे के दरवाजे से सभी को अंदर पहुंचता है। धीरे धीरे समय के साथ बेथनी अब अपनी हालात का अंदाजा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि बिना हाथ के जिंदगी कितनी मुश्किल है। जिन कामों को वो पलक झपकते ही खत्म कर देती थी अब उन्हें उनमें करने में घंटों लग रहे। लेकिन फिर भी बहादुर बेथनी हार नहीं मानती और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला करती है। ऐसी एक रोज टॉम और इनसाइड एडिशन नाम की एक टीवी शो का कॉल आता है जो बेथनी के लिए एक प्रोस्थेटिक हाथ का सारा खर्चा करने को तैयार थे, मगर इसके बदले में उनकी एक शर्त होगी। वो शर्त ये थी कि बेथनी को अपने उसी प्रोस्थेटिक हाथ के साथ उन्हें एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। बेथनी फौरन इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन माँ चेरी उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन बेथनी के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वो पूरी लाइफ बेचारी बनकर नहीं रहना चाहती, उल्टा वो तो अब रोजाना अपनी जिंदगी को एक चैलेंज समझने लगी है। खुद खाना बनाती है, शॉपिंग जाती है, साइकिल करने की कोशिश करती है। यूं कहें कि वो जिन कामों को कभी अपने दोनों हाथों से करना चाहती थी वो उन्हें अपने एक हाथ के दम पर खत्म करने की प्रैक्टिस कर रही है। इस दौरान उसे जिस बात का सबसे ज्यादा मलाल होता है वो अब दोबारा कभी सर्फिंग नहीं कर सकती। ऐसी एक दिन उसे मिलने सारा आती है, जिसे देखकर बेथनी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो उसे पूछती है कि आखिर ईश्वर में ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इंसान की मदद की, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। सारा उसे भरोसा दिलाती है कि जरूर ऊपर वाले ने उसकी तकदीर में कुछ और लिखा है। वो कुछ इसे और भी अच्छा करने वाली है, बस जरूरत है तो उन पर भरोसा रखने की। अब अगले दिन हम बेथनी को टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पर देखते हैं। तभी उसकी नजर अलाना पर पड़ती है जो रिप कर्ल के लिए फोटो शूट करवा रही थी। अलाना बेथनी को भी अपने साथ शूट करवाने के लिए कहती है, मगर वो मना कर देती है। हालांकि ये पानी उसे ज्यादा दिन खुद से दूर नहीं रख पाता। एक रोज वो सभी परिवार वालों के सामने वापस सर्फिंग करने का फैसला सुनाती है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही उसका पूरा परिवार अपना सारा सामान पैक करके सीधा बीच पर पहुंचता है, जहाँ ये सब एक एक करके पानी में गोता लगाते हैं। पिता टॉम बार बार लड़खड़ा रही बेटी बेथनी को मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर जिद्दी बेथनी अपने दम पर लहरों को मात देना चाहती है। पहले एक ट्राई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे न जाने कितनी कोशिश के बाद आखिरकार वो पल आ ही जाता है। लहरों के साथ छलांग लगाती है और ये सब देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब पिता टॉम इस खुशी में शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जहाँ पर बेथनी दोबारा से आने वाले नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का ऐलान करती है। वहां मौजूद सभी लोग उसके डिसीजन से उसकी तालियों का स्वागत करते हैं। सभी बेथनी के लिए खुश थे, मगर बेचारी बेथनी को नहीं पता कि अभी भी उसे और बुरे दिन देखने बाकी है। दरअसल बेथनी जिन प्रोस्थेटिक हाथों से बदौलत कंपटीशन में हिस्सा लेने का सोच रही है वो उसके हाथों में फिट तो आ जाते, मगर वो किसी भी तरीके का वेट नहीं उठा सकती, जिसके चलते बेथनी को इस आखिरी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और तब ऐसे वक्त पर माँ चेरी उसका हौसला बनती है। वो उसे बताती है कि वो इन नकली हाथों के बिना ही दुनिया जीत सकती है, वो सब कुछ हासिल कर सकती है जिसे सोचने का वो जज्बा रखती है। अब माँ की ये बातें बेथनी को जिंदगी में अलग मोड़ लेती हैं। अगले पल से ही वो पिता टॉम के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करती है, जिसमें उसके दोनों भाई उसका बखूबी साथ देते हैं। वो उसके हर डाइव का वीडियो बनाते हैं ताकि उन्हें देखकर उसकी गलतियों को सुधारा जा सके। इसके चंद रोज बाद मुकाबले का दिन आता है। बेथनी की हालत देखकर जज उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा देने की बात करते हैं, लेकिन बेथनी इसके लिए इनकार कर देती है। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं है। और इसके बाद गेम शुरू होता है। हम लहरों से जूझती बेथनी को देखते हैं, जो आम कंटेस्टेंट से ज्यादा समय ले रही थी। इसकी वजह से लहरें उसे बार बार गिरा रही थी। वहीं बाकी बची कुची कसर मलीना उसे परेशान करते हुए पूरी कर देती है। मलीना को ऐसा करते देख अलाना इस बीच अपनी दोस्त को बचाने के लिए उससे भिड़ जाती है और इसकी इस हरकत से उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हैरानी तो तब होती है जब इसी वक्त बेचारी बेथनी का बोर्ड भी टूट जाता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो अपनी परफॉर्मेंस से बेहद नाराज थी। तो और इसी गुस्से में वो अलाना को भी खूब सुनाती है कि वो नहीं चाहती कि कोई उसकी हेल्प करे।
वहां से जाते जाते वो कभी भी सर्फिंग ना करने का फैसला करती है। बेथनी अब फिर से एक बार अकेले पड़ चुकी है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नाकामयाब जो रह गया था। पिता टॉम एक बार फिर से उसे हौसला बढ़ाते हैं, मगर बेथनी अपना मन बना चुकी है। वो अब सारा के साथ चर्च में काम करने लगी। थाईलैंड जाना चाहती है वो, जहाँ इस सुनामी में वो गरीब लोगों की मदद करने वाले थे। वो जल्दी अपने ग्रुप के साथ थाईलैंड पहुंच, जहाँ का विनाशकारी मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। हर तरफ सिर्फ तबाही थी, चारों लोगों की लाश पड़ी थी और जो जिंदा बच गए थे वो जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं थे। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा टूट जाती है। गरीब लाचार लोगों की ऐसी नरक भरी जिंदगी के देखकर उसे अपनी तकलीफ बस एक बहाना लगती है। यहाँ आकर उसे महसूस होता है कि आखिर ये सब कुछ कितना प्यारा है, और अगर ऐसी जिंदगी में परिवार का साथ तो इससे ज्यादा लकी क्या ही हो सकता है। और थाईलैंड से आने के बाद इस सफर ने उसके सारे नजरिए को बदल दिया। अब बेथनी वापस अपने घर लौटी तो वो खुद को काफी हद तक बदल चुकी थी। उसे अपने कमरे में सैकड़ों लेटर मिलते हैं। असल में नोआ ने बेथनी की सर्फिंग वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। ये वीडियो आगे चलकर इतना वायरल हुई कि लाखों लोग उसके फैन हो जाते हैं, और इन्हीं लोगों ने बेथनी के नाम अपना प्यारा भरा खत भेजा था। और इन लेटर को पढ़कर उसके अंदर एक अलग ही आग पैदा होती है। अब वो और समय ऐसे बेकार बैठकर बर्बाद नहीं करना चाहती। वो अपने पिता टॉम के पास जाकर फिर से इंटरनेशनल सर्फिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात करती है, और ये सुनकर उसके पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देखते ही देखते मुकाबले का दिन आता है। बेथनी समुद्र में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। तभी पिता टॉम उसके पास आते हैं और बेटी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। वो कहते हैं, आज तक दुनिया में जितने भी बड़े सर्फर पैदा हुए उन सब में एक खासियत थी। वो खासियत थी अच्छी लहरों को पहचानना। उन्हें पानी की रफ्तार को देखकर मालूम पड़ जाता है कि सबसे अच्छी लहरें कब बनने वाली है। और बेटी, तुम्हारे अंदर भी ये हुनर है, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी स्किल से खुद को साबित करके दिखा दो। और पिता की ये छोटी सीख बेथनी को काम आती है, और फिर कुछ ही राउंड के बाद वो सभी को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। मगर असली मुकाबला तो अभी बाकी था, क्योंकि अब सामने कोई और नहीं बल्कि सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर मलीना खड़ी थी। मलीना शुरुआत से ही मुकाबले में आगे चल रही है। अब सिर्फ आखिरी 5 मिनट बच गए। तब बेथनी को सामने से एक लहर आते दिखाई देती है, जिसे मौका समझकर वो न केवल उस पर सवार हो जाती है बल्कि अपने कर्तव्य के दम पर जजेस का दिल जीत लेती है। और इसके लिए उसे 10 में से 10 पॉइंट पाकर मलीना को बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। सभी की आंखें बेथनी पर टिकी थी और हर किसी का दिल तेजी से दौड़ रहा है, क्योंकि अब केवल आखिरी 1 मिनट बचा है। सभी कंटेस्टेंट लहरों का इंतजार कर रहे हैं, मगर पानी बिल्कुल शांत था कि तभी अचानक बेथनी को सामने से आ रही एक बड़ी लहर बनने का एहसास होता है। उसे अपने पिता की वो बात याद आती है और फिर अकेले ही उसकी तलाश में वो निकल पड़ती है। आखिरकार उसका अंदाजा सही होता है। पलक झपकते ही बेथनी बनती हुई लहर को पकड़ लेती है, पर इसी दौरान हॉर्न बज जाता है और टाइम ओवर हो जाता है। जजेस की नजर में बेथनी की आखिरी सर्फिंग को काउंट नहीं किया जाता और मलीना को विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बेथनी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो खुश थी कि उसने एक लाजवाब गेम खेला, एक ऐसा गेम जिसको देखने वाले बस उसी को देखते रह गए। मलीना जरूर इस इवेंट को जीत गई हो, मगर उसकी जीत के चर्चे से ज्यादा बेथनी की हार ने सुर्खियां बना दी है। और मलीना ने आखिर में बेथनी के साथ अपने प्राइज को शेयर करने का फैसला किया, और अंत में सालों के दुश्मन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब गेम खत्म हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ वहां से जाने को तैयार नहीं। हर कोई बेथनी को एक नजर बस देखना चाहता है। रिपोर्टर भी उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। इस दौरान बेथनी से एक सवाल पूछा जाता है, क्या वो आज भी अपने हाथों को खोने का अफसोस करती है? क्या हो अगर वो बदकिस्मत दिन उसकी जिंदगी से निकाल दिया जाए? तो बेथनी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में बिताए हर एक पल को, हर एक दिन के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि मुझे कुछ तकलीफें जरूर हुई, लेकिन दुनिया में इतने लोग मौजूद हैं जिनकी तकलीफों के सामने वो कुछ भी नहीं है। अगर ये दिन मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद मुझे अपनों का कभी भी एहसास नहीं होता। मैं लकी हूँ जो ईश्वर ने ना मुझे केवल एक नई जिंदगी दी, बल्कि उसके बहाने दूसरों का नजरिया बदलने का मौका भी दिया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना ऊपर बैठे ईश्वर से और ना ही नीचे बैठे इंसान से। जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।